नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेयानी लोहिया और आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस आपका विश्वास। फिलहाल गुरुग्राम प्लस की टीम जो है वो गुरुग्राम के लघु सचिवालय के बाहर खड़ी है और यहां पर कुछ लोग जो है वो इकट्ठा होकर यहां पहुंचे हैं। दरअसल गुरुग्राम का प्रशासन कहें या फिर हरियाणा का शासन और प्रशासन, हर कोई ये दावा करता है कि हम गरीब लोगों के साथ खड़े हैं, जनता के साथ खड़े हैं। कई ऐसे कदम जो है वो उठाए जाते हैं जिससे कि लोग जो है वो अपने लुभाव में जो है सरकार के प्रशासन के आ जाते हैं। ऐसा ही वादा किया गया था गुरुग्राम के प्रशासन और हरियाणा के प्रशासन के द्वारा, जिसके तहत जो बीपीएल कार्ड वाले लोग हैं उनको जो है उन प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन मिल सकेगा जिनमें वो चाहते हैं। जो प्राइवेट स्कूल में वो सपना लेते हैं लेकिन कुछ पैसों की तंगी की वजह से वो उस स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाते, लेकिन अब जो है उनके लिए जो है सरकार अलग प्रावधान जो है वो लेकर आई है और उनका नाम जो है हर स्कूल में कुछ परसेंट सीट जो है उन बच्चों के लिए रिजर्व होती है। लेकिन गुरुग्राम में ऐसा नहीं हो रहा। जी हाँ, गुरुग्राम में लिस्ट तो लगती है उन बच्चों की और ये लिस्ट भी सुनिश्चित भी हो जाता है कि कौन सा बच्चा किस स्कूल में एडमिशन ले सकता है, लेकिन वो बच्चे जब उन स्कूलों में जाते हैं तो उनको वहां से टाल दिया जाता है। और इसी के चलते फिलहाल जो वो सभी पेरेंट्स हैं जो कि चाहते हैं कि उनके बच्चों का जो एडमिशन है वो उस स्कूल में हो जाए जिसमें उनकी लिस्ट लगी है, जिसमें लिस्ट में उनका नाम आया है, लेकिन वो स्कूल वाले टालते हुए नजर आते हैं। और इसी के चलते जो गुरुग्राम के पेरेंट्स हैं वो फिलहाल लघु सचिवालय के बाहर मौजूद है और यहाँ पर वो अपनी परेशानी लेकर जो है डीसी यश गर्ग के पास आए हैं और फिर उन्हें बताएंगे कि क्या कुछ परेशानी जो है वो हो रही है। सबसे पहले यहाँ पर जो है बीजेपी के नेता नवीन गोयल जी मौजूद है और उनको वो अपनी परेशानियां बता रहे हैं। सबसे पहले नवीन गोयल जी से ही जानते हैं कि क्या कुछ परेशानियां जो है वो इन पेरेंट्स को आ रही है। नवीन जी, क्या कुछ परेशानियों की वजह से आज ये लोग इकट्ठा हुए, आपको बुलाया है और वो चाहते हैं कि आप उनकी जो परेशानी है वो हल करें? देखिए, कोई भी जो टेक्निकल परेशानी आई है ये है कि ईडब्ल्यूएस के माध्यम से टेस्ट होकर के हर स्कूलों में ईडब्ल्यूएस का एक कोटा होता है जिसपे अंडर जो इकोनॉमिकल वीकर सैंक्शन के लोग होते हैं उनको ईडब्ल्यूएस में एडमिशन दिया जाता है। इन बच्चों ने, जो बच्चों के अभिभावक हैं, इन सब बच्चों ने टेस्ट तो क्लियर कर लिया है, लेकिन जैसे ये स्कूल के अंदर एडमिशन लेने के लिए गए हैं तो इन लोगों ने मुझे बताया कि स्कूल के लोगों ने मना कर दिया है। उन्होंने अलग अलग कारण बताए हैं। किसी ने ये बताया कि मेरे स्कूल में तो ईडब्ल्यूएस का कोटा ही नहीं है, किसी ने ये बताया है कि मैं तो सिर्फ 5वीं तक क्लास तक के लिए बच्चों को लूँगा, किसी ने ये बताया कि इतना % हमारे पास कोटा नहीं है, उतना ऑलरेडी फिल हो गया है। देखिए, इन सब को एडमिशन मिलना चाहिए, मैं इस बात का बिल्कुल सहमत करता हूं और मैं अभी इन सब अभिभावकों के साथ मिलकर के डीसी साहब के साथ मिलूंगा और इनकी परेशानी को रखूंगा और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जरूर से जरूर सोल्यूशन निकल जाएगा। जो डेट इनको लोगों को दी गई 24 फरवरी, इन लोगों का सबका ये कहना है और ये बात बिल्कुल जायज़ है कि डेट रहने से पहले 24 दिसंबर, फरवरी बोला था किसी ने गलती से, और दिसंबर ही है, दिसंबर 24 दिसंबर से पहले इन बच्चों का एडमिशन करवाएंगे। और इस बात में कोई दोहराई नहीं है। जिले के मालिक डीएम साहब होते हैं, डीसी साहब होते हैं। मैंने डीसी साहब के संज्ञान में मामला डाल भी दिया है। अभी हम उनसे मिलने जा रहे हैं और जरूर कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकाल के लाएंगे और इन बच्चों की 1 साल खराब ना हो, क्योंकि 1-1.5 साल तो कोरोना में पहले ही खराब हो गए हैं। इन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। गुरुग्राम में कोई भी बच्चा, हमारी कोई भी बेटी बिना पढ़ाई के ना रह सके। देखिए, हर एक बच्चे का फर्ज बनता है उसको उच्चतर शिक्षा मिले और उसकी सीढ़ी स्कूल से ही होती है। अच्छे स्कूलों में हर ईडब्ल्यूएस का कोटा इसीलिए बनाया जाता है कि जो हमारे इकोनॉमिकल शिक्षा विंग के लोग हैं उन लोगों को एडमिशन मिल सके। मैं इसकी पूरी प्रॉपर तरीके से पैरवी करूंगा। मुझे लगता है कि 99% यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत भी हुई तो मैं आगे एसीएस शिक्षा विभाग के आनंद मोहन शरण साहब से भी बात करने का काम करेंगे और मुझे लगता नहीं वहाँ तक जरूरत पड़ेगी तो हमारे शिक्षा मंत्री जी से बात भी करेंगे। सर, जिस तरीके से जो प्राइवेट स्कूल हैं वो लगातार अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं, बात यहाँ पर जो है फिलहाल ईडब्ल्यूएस के जो पेरेंट्स हैं उन तक ही नहीं रुक जाती है। कई ऐसे जो स्कूल डायरेक्टर्स हैं, चेयरमैन हैं, वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि वो फीस है वो लगातार बढ़ा रहे हैं और जिन समय में बच्चे स्कूल नहीं गए हैं उनके लिए भी परेशानी। आप एक बीजेपी के कह सकते हैं कि एक आपके जो जरिए हैं लोग अपनी परेशानियां जो हैं वो पहुंचाते हैं। क्या आपके संज्ञान में ऐसा कोई मामला आया है जहां पे स्कूल के जो प्रशासन है वो पेरेंट्स के ऊपर दबाव बना रहे हैं और उनको जो है फीस के लिए दबाव बना रहे हैं? देखिए, इसमें कोई स्टेटमेंट देना एक जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन देखिए, पहले तो कोरोना का 1-1.5 साल हमारा बहुत ज़्यादा खराब हो गया है।
देखिए, कुछ स्कूलों की गलतियां रही हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस गुरुग्राम शहर के अंदर गरीब से गरीब आदमी भी रहता है, अमीर से अमीर आदमी भी रहता है, लेकिन गरीब आदमियों की संख्या 50% से भी ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा फीस अगर वो लोग लेंगे तो एक अगर आदमी के परिवार में 2 बच्चे हैं, वो तो अपना पूरा जीवन उनको पढ़ाने में ही लगा देगा। और आजकल देखिए इतनी पढ़ाई मुश्किल हो गई है, ट्यूशन भी पढ़ाना पड़ता है। तो देखिए, हर गरीब आदमी की चिंता करना भी सभी स्कूल वालों का फर्ज बनता है, क्योंकि बच्चे उनके भी हैं। उस चीज़ को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए अपनी फीस का सिस्टम बनाएं। अगर कोई ऐसी बात आएगी तो उसके लिए भी मिल करके उनको रास्ता निकलने का काम करेंगे। और एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल्स अब रेगुलर खुलने जा रहे हैं, सभी बच्चे भी रेगुलर आएँ, हमारे कोरोना का जो डेकोरम है वो भी फॉलो करें। और बच्चों का 1-1.5 साल जो खराब हुआ है, हम भी अपने घर में देखते हैं, बच्चों की जो रेगुलर सिस्टम स्टडी होती थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। और सबसे मेन चीज़, आदमी क्या चाहता है, आदमी कितना भी गरीब हो, कितना भी अमीर हो, सबसे पहले वो चाहता है कि उसके बच्चे पढ़ लें। वो आदमी कुछ अपने लिए सुविधा जुटा पाए ना जुटा पाए, वो अपने घर में 4 सजावट के सामान ला पाए ना ले पाए, लेकिन वो चाहता है कि हेल्थ और एजुकेशन खासकर अपने बच्चों को अच्छी दे सके। और उसके लिए सभी स्कूलों को आगे आना होगा। कुछ हॉस्पिटल्स की मैं बात करूं तो कुछ हॉस्पिटल्स इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लोगों के लिए स्पेशल छूट रखते हैं। इसी तरीके से बड़ा दिल दिखाना होगा। और देखिए, परमात्मा उनको तो और ज़्यादा देगा, लेकिन कोई भी बच्चा, कोई भी गरीब परिवार बिना पढ़ाई के ना रहे, इसकी चिंता हम सबको करनी पड़ेगी। अगर स्कूल वालों की भी कोई डिमांड सरकार से है तो उसके लिए भी हम साथ में खड़े हैं, उसके लिए भी हम काम करेंगे। लेकिन हमारे गुरुग्राम के हर जन जन की, जो हमारी सरकार का एक नारा है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति की चिंता भी हम सबको करनी होगी। और उसके लिए स्कूल वालों को बड़ा दिल दिखाना होगा। सर, जैसे कि आपने कहा कि बड़ा दिल दिखाना होगा, अब ये जानते हैं कि कौन से जो स्कूल वाले हैं वो इनके साथ यहाँ पर नाइंसाफी करते हुए आ रहे हैं। आपका जो बच्चा है वो उसका कौन से स्कूल में जो है नंबर आया? श्री एस एन सिद्धेश्वर में। और मेरी प्रॉब्लम सबसे मेन ये है कि पेरेंट्स को जो कहा गया है, गवर्नमेंट ने अलॉट किया है 24 तक आप अपने एडमिशन्स फिल करा लीजिए, और स्कूल हमें गुमराह कर रहे हैं, वो 24 तक नहीं ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं स्कूल का जो प्रशासन है वो क्या कह रहे हैं? अभी मैं अपना बच्चे का बताता हूँ, और ऑलमोस्ट सभी की यही प्रॉब्लम है। मेरे बच्चे का एसएन सिद्धेश्वर में आया है नंबर 5th क्लास में। वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि आप हमें 6th क्लास के लिए एडमिशन आपका नहीं होगा, जबकि दोनों सेम स्कूल है, जूनियर और सीनियर विंग। अब वो कहते हैं कि नहीं, ये स्कूल में नहीं होगा। और राइटिंग में वो पेरेंट्स से कह रहे हैं कि आप राइटिंग में लिख के दीजिए कि ये स्कूल 5वीं तक है और 6ठी क्लास के लिए रिस्पॉन्सिबल आप है। सॉरी। और इसमें पेरेंट्स के हाथ कटते हैं। अगर मैं राइटिंग चाहते हैं, पेरेंट्स के जो है यहाँ पर हाथ कटते हुए नजर आ रहे हैं। और भी अम्मा, आप क्या कहोगे, आपके बच्चे का कौन से स्कूल में नंबर आया? ब्लू बेल में। क्या वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं 28 फरवरी के बाद आना। 28 फरवरी के बाद आना, लेकिन 28 फरवरी के बाद आना मतलब अभी जो, और आपको जो बताया गया है उसकी लास्ट डेट कब तक की है? 24 दिसंबर। 24 दिसंबर की जब लास्ट तारीख है, 24 दिसंबर की जब लास्ट तारीख है, तो फिर वो 28 फरवरी का नाम जो है वो कैसे ले सकते हैं? और भी लोग मौजूद हैं। आपका कौन से स्कूल में सबसे पहले बच्चे? स्कूल में, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है डीएवी स्कूल ही कर रहा है, और सबसे ज्यादा बच्चे भी वहाँ पे अलॉट हुए हैं। 48 बच्चे हैं वहाँ पे। क्या परेशानी कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अभी हमारे पास कोर्ट में स्टे ले रखा है हमने, उस आप 28 दिसंबर के बाद बताएंगे हम आपको। 28 दिसंबर के बाद, हालांकि जबकि हमारी 24 तारीख की 24 जबकि गवर्नमेंट ने डेट दी है 24 दिसंबर। और जब गवर्नमेंट जो है 24 दिसंबर की लास्ट डेट दे चुकी है, तो इन लोगों को जो है 28 दिसंबर कोई बोल रहा है, तो कोई कह रहा है 28 फरवरी के बाद आना। और ये आप भी समझते हैं, जब तारीख ही निकल जाएगी लास्ट एडमिशन की, तो फिर इनको ये कहा जाएगा कि अब आपका एडमिशन नहीं हो सकता, क्योंकि अब जो है तारीख एडमिशन की जो है वो निकल चुकी है। हालांकि ये सभी जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक मेरे पास आप देख रहे हैं, ऐसे कई स्कूल हैं जो जहां पर ये जा चुके हैं, जहां पर इनके बच्चों का जो है नंबर आया है। और भी स्कूलों का ब्लू बेली हो गया, और क्या कहते हैं डीएवी हो गया। आपका कौन सा स्कूल है? यूरो इंटरनेशनल में सेक्टर 10 के में मेरी गुड़िया का सेंटर पड़ा है, तो उसमें एडमिशन के लिए मैं गया तो मुझे क्लियर बोल दिया गया कि आपके बच्चे का टेस्ट लिया जाएगा, जो कि सरकार की रूल के अवहेलना के खिलाफ है। और आज उनका ना कोई कॉल आया, कॉल के लिए बोला था कि मैसेज आएगा, ना कॉल आया ना मैसेज आया। और आज स्कूल में गए तो वहाँ बाहर से ही भगा दिया जा रहा है कि अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तौर पर इनको ये बार-बार
और कोई ना कोई जो है बहाना बनाया जा रहा है। किसी को कहा जा रहा है कि जिसका टेस्ट हो गया है उसको कहा जा रहा है कि आप जो है अब 28 फरवरी के बाद आना, और जिसका टेस्ट नहीं हुआ है, हालांकि ईडब्ल्यूएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके लिए आपके बच्चे को जो है कोई टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, उसका ईडब्ल्यूएस के सीधा एडमिशन होगा। बावजूद इसके इन जो अभिभावक है उनको परेशान किया जा रहा है। आपका बच्चे का कौन से कर दिया स्कूल में ले जाके और लिस्ट दे दी कि मेरे बेटे का नंबर आ गया है और ये परसेंटेज है। मैडम कह रही ठीक है हम अपने मैनेजमेंट से बात करेंगे, अभी हमारी मैनेजमेंट में कोई बात नहीं हुई है। बिल्कुल, मैनेजमेंट में इनका कहना है कि स्कूल वालों का कहना है कि मैनेजमेंट में जो है वो कोई भी बात नहीं हुई। आप जो तस्वीरें हैं उनमें साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस बीओ ऑफिस के अंदर जो है साफ तौर पर लिस्ट लग चुकी है कि कौन से बच्चे का जो नंबर है वो कौन से स्कूल में आया है, लेकिन बावजूद उसके इन जो बच्चों के अभिभावक हैं वो बेहद परेशान हो रहे हैं और वो स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं। वो सिर्फ चाहते हैं कि उनके बच्चों का भी जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके और इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो नाम है जिस स्कूल में आया है, जिस स्कूल में उनके बच्चे का नाम आया है लिस्ट में, जिस तरीके से जिस स्कूल के अंदर उस बच्चे की जो लिस्ट में नाम आया उसमें एडमिशन हो जाए, लेकिन अभिभावकों को सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी बहाने से उनको पागल बनाया जा रहा है और उनको टाला जा रहा है। इन सब के बाद जब ये सभी अभिभावक उपायुक्त यश गर्ग से मिलने पहुंचे तो उन्होंने अपनी परेशानियों को बताया और बताया कि किस तरीके से जो निजी स्कूल वाले इनके साथ व्यवहार कर रहे हैं वो कैसा है। और यहाँ पर यश गर्ग उपायुक्त ने इन अभिभावकों को ये आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इनकी परेशानियों को हल किया जाएगा। जी देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा जो रिजल्ट है वो शुक्रवार को ही आया है, तो किसी भी सिस्टम को बनने में 2-3 दिन का समय लगता है। स्कूल भी बहुत दिनों बाद आज ही खुले हैं और जहाँ तक बात है जिसकी जो भी वाजिब डिमांड है और जो भी सरकार के नियम है या जो भी कोई न्यायालय का आदेश है, तो सभी जितने पक्ष हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे अभिभावक हो, सबके साथ मिलके जो एक नीतिगत फैसला है उसका क्रियान्वयन जिस हिसाब से होना चाहिए वैसे ही होगा। वहीं इसी के चलते ये अभिभावक बीओ ऑफिस में भी पहुंचे और इन्होंने कोशिश की अपनी परेशानी को हल करने की, क्योंकि ये सभी बस चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो इनके बच्चे हैं वो निजी स्कूल में उनका एडमिशन हो जाए और उनके बच्चे का जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके। सभी पेरेंट्स से हमने इनकी शिकायत ले ली है और विभागीय आदेश अनुसार उनको अभी हम मेल कर देंगे विभाग को, तो जो भी विभाग आदेश देगा उसको हम पालन करेंगे। क्या उनकी मनमानी ऐसी चलती रहेगी मैम? देखिए, नियमानुसार सभी ने अपनी पोस्ट जो स्कूलों में वैकेंसी हैं, सीट्स जिनकी वैकेंट थी वो दिखाई हैं और उसके बाद ही ये पूरा प्रोसीजर चालू हुआ है। तो इस स्तर पे सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एडमिशन ना देना गलत है स्कूलों का। हम सभी स्कूल्स को भी इस बारे में लेटर लिख रहे हैं। तो क्या कुछ कर देखिए, हम सभी की रिपोर्ट बना के अपने उच्च अधिकारियों को भेजेंगे। जो विभाग एक्शन लेगा तो डेफिनेटली जो भी स्कूल दाखिला नहीं देता है तो एक्शन उस पर होगा। मैम, जो ये बच्चे जो पेरेंट्स हैं क्या वो यहाँ से अब जब जाएं तो ये अपने दिल से डर निकाल कर जाए ना कि अब उनका बच्चों का एडमिशन होगा, ये वो अपने दिल में लेकर जाए? देखिए, स्कूलों को, सभी प्राइवेट स्कूलों को डायरेक्शन दे दी गई है। अब वो किस आधार पर इनका दाखिला नहीं कर रहे, हमें ये बात खुद समझ नहीं आ रही है। मैं भी उनकी कोशिश कर रही हूँ कि यदि कल एक प्राइवेट स्कूल्स की इसके रिगार्डिंग हम मीटिंग करें या जो उनके यूनियन है उनसे एटलीस्ट बात करती हूँ मैं कल बुला करके। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो ये पेरेंट्स हैं कभी डीसी ऑफिस जा रहे हैं तो कभी बीओ के ऑफिस, क्या इन अभिभावकों को न्याय मिलेगा? क्या इनके बच्चों को निजी स्कूलों में एडमिशन मिल सकेगा? क्या ईडब्ल्यूएस जो नाम के लिए बनाया गया है, क्या ईडब्ल्यूएस के तहत इन बच्चों का एडमिशन हो पाएगा या फिर नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। कोई 28 दिसंबर का नाम ले रहा है, कोई 28 फरवरी का। हालांकि जो लास्ट डेट है वो 24 दिसंबर है, लेकिन आपसे गुरुग्राम प्लस सिर्फ इतना जानना चाहता है कि अगर जब तारीख 24 दिसंबर है लास्ट डेट, तो 28 दिसंबर को आप एडमिशन कैसे करा सकते हैं? 28 फरवरी को आप एडमिशन कैसे करा सकते हैं? आपको क्या लगता है कि स्कूल वाले जो इनको बहाने बना रहे हैं, जो इनको एक्सक्यूज दे रहे हैं, वो किस प्रावधान के तहत दे रहे हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि शिक्षा से जुड़े हुए जो ये स्कूल हैं वो अपना
अपना जो ये काला धंधा जो है वो लगातार चला रहे हैं। एजुकेशन को जो इन्होंने बिजनेस बना के रख दिया है ये गलत है। तो इस खबर को शेयर करें और गुरुग्राम के हर वासी तक पहुंचाएं ताकि गुरुग्राम का हर वासी इस पर अपनी राय रख सके। और गुरुग्राम की कोई भी खबर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट नैन्सी चौहान के साथ मैं शिवानी लोहिया, गुरुग्राम प्लस। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस और Facebook और Instagram पर फॉलो करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।